मौला तू सुन रहा है मेरी सिसकियों को, किसे तू सदा मेरे खुदा, तू ही मेरा दर्द जानता। मौला तू सुन रहा है मेरी सिसकियों को। बाज़ दुख बर्दाश्त की हद से बाहर होते हैं और मेरी बर्दाश्त खत्म होती जा रही है। पता नहीं वाजिद ने कब खाया उसको, वो तो मेरे हाथ से कब खाता है। अज़मी पागल हो रही है, सारा सारा दिन सड़कों पर मारी मारी पिटती, सारी सारी रात रोती है। उसकी तो दुनिया ही लूट गई। पता नहीं, मेरा दिल कहता है कि वो कोई गैर नहीं है, कोई बहुत ही जानने वाला, बहुत आस पास का है। कोई तो बताए मुझे, कोई समझाए मुझे, कैसे मैं जीऊं ये गम लिए। हेलो, मैं वाजिद की अम्मी बोल रही हूँ। कौन बोल रहा है? रफीक। हेलो, हाँ रफीक बेटा, वालेकुम अस्सलाम। हाँ बेटे, नहीं बच्चे का नहीं पता चला अभी तक, तुम लोग दुआ करना। हाँ अच्छा। ये कौन है? ये मेरा भाई है, वो मैं तस्वीर लाई थी वाजिद की जी। अच्छा किया ये तस्वीर ले आए आप, वरना मैं आज खुद मंगवाता आपसे। देखिए हम तलाश कर रहे हैं, जो क्लू मिला आपको बता देंगे। उसे किसी ने अगवा किया है ना? क्यों, किसी ने कोई राब्ता किया आपसे? नहीं नहीं, मेरा ख्याल है। देखिए अगर कोई आपसे राब्ता करे, कोई फ़ोन आए तो आप हमें बताएंगे। मैं जानता हूँ कि अगवा करने वाले अक्सर धमकी भी देते हैं कि पुलिस को बताया तो बच्चे को मार देंगे। नहीं सर, ये इसीलिए कह रही हैं क्योंकि ये बच्चा भांजा है ना तुम्हारा? जी सर। आपको किसी पर कोई शक? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोई किसी से झगड़ा वगैरह? नहीं। फिर ये अगवा वाली बात क्यों किया? सुना है जी कि इस तरह बच्चों को अगवा कर लेते हैं, फिर पैसे मांगते हैं। तो देखिए अगर कोई पैसे वगैरह मांगे या ऐसा फ़ोन आए तो आप हमें बताएं, और इसके लिए आपको थाने आने की ज़रूरत नहीं, बस फ़ोन कर दीजिएगा। और हाँ, किसी की धमकी में मत आइएगा।
बस जो भी जल्दी करते हैं। देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं, आप दुआ करें कि बच्चा मिल जाए। जी। आवाज ये उस बच्चे की फाइल में लगा। कोई तो बताए मुझे, कोई समझाए मुझे, कैसे मैं जीऊं ये गम लिए। ओ पास मेरे कुछ ना रहा, खुद से हो गए हैं जुदा, जाए कहाँ के नम लिए। तकदीर से करूं गिला, मेरा क्या कसूर था, जो हुआ है मेरे साथ क्या वो होना जरूर था। किसे दूं सदा मेरे खुदा, तू ही मेरा दर्द जानता। मौला तू सुन रहा है मेरी सिसकियों को, किसे तू सदा मेरे खुदा, तू ही मेरा दर्द जानता। मौला तू सुन रहा है मेरी सिसकियों को, किसे तू सदा मेरे खुदा, तू ही मेरा दर्द जानता। मौला तू सुन रहा है। कहीं ना सवेरे मिले, मिले तो अंधेरे मिले, बुझे हैं निगाहों के दिए। सवालों ने छोड़ा नहीं, जवाबों ने जोड़ा नहीं, रहे जख्म यूं ही अनसिले। मैंने तो जब से सुना है ठीक तरह से सो नहीं सकी। यहाँ तो हर एक पे कयामत टूट पड़ी है, किसी को किसी बात का होश ही नहीं। कैसी मंगनी, कैसी शादी। हाँ ये तो जाहिर है, ऐसे में भला कौन सोचेगा। यकीन करें रफ़ीक को छुट्टी नहीं मिल रही थी, मैंने तो उसे कह दिया तुम नहीं जाओगे मैं चली जाऊंगी। पता नहीं क्यों हर अजाब इसी घर पर टूट पड़ा। मेरी एक बात तो सुने, मैंने एक बात महसूस की है। ये घर तो कौन में है और घर का एक कोना छोड़ रखा है। ऐसा घर मनहूस होता है। क्या कह रही हो? सच कह रही हूँ, आप किसी से भी पूछ लें, ऐसे घर पर नहुसत के साए होते हैं। ये तो मोहम्मद हुसैन का ज़ाती मकान है, अच्छे वक्तों में बना लिया था जब अब्बा ने हिस्सा दिया था। बस समझो कि यही एक अक्लमंदी की उसने कि घर बनवा लिया। अब घर तो नहीं छोड़ा जा सकता, पर तुम ठीक कह रही हो। ऐसी कयामतें किस घर पर टूटती हैं जो इस घर पर टूट रही हैं। हाँ ये बात तो है,
घर छोड़ना और लेना इनकी बस की बात नहीं, मगर झाड़ फूंक तो करवा सकती है ना। हाँ ये तो है, खदीजा से कहूंगी वो कुछ करे। कुछ पता चला है खाला? अज़मी पागल हो रही है, सारा सारा दिन सड़कों पर मारी मारी फिरती है, सारी सारी रात रोती है, थाने से लेकर अस्पताल के मुर्दा खाने तक हो आई। कुछ पता नहीं चला। अल्लाह रहम करे उसके ऊपर। तुमसे तो बहुत प्यार करता था, हर वक्त ये कहता था अम्मा रईस भाई के साथ जा रहा हूं, अम्मा रईस भाई ने पतंग दिलाई, अम्मा रईस भाई ने आइसक्रीम दिलाई है। पहले घर में होता था तो शोर मचता था, मैं परेशान होकर डांट डपट के उसको भेज दिया करती थी बाहर, और अब ऐसा सन्नाटा है कि दम घुटने लगता है। दिल चाहता है कहीं से वो आए और फिर से शोर मचा दे, मगर खाला आप इस तरह परेशान मत। मेरा पुलिस में एक जानने वाला है, मैं बात करता हूँ उससे, इंशाल्लाह मिल जाए। पता नहीं कहाँ गया होगा। नहीं, वो खुद कहीं नहीं जा सकता, वो तो मासूम सा बच्चा है। यकीनन उसे किसी ने अगवा किया, पता नहीं, मेरा दिल कहता है कि कोई गैर नहीं, कोई बहुत बहुत जानने वाला, कोई बहुत ही आसपास का। पता नहीं मेरा बच्चा कहाँ चला गया। थोड़ा सा खा लो। नहीं खा सकते, पता नहीं वाजद ने खाना खाया होगा, तो वो तो मेरे हाथ से खाना खाता है। जब हम बाहर जाते थे मैं कहती थी मेरा हाथ पकड़ लो, तो कहते थे नहीं मेरा हाथ छोटा है, आप पकड़ ले वरना मैं गुम हो जाऊंगा। पता नहीं किस वक्त मेरा हाथ उसके हाथ से छूट गया। ये औरतें चादर लपेट कर बाहर जाती है तो मेरा दिल करता है ये जमीन फट जाए और मैं उसमें सलमा जाऊं। आप परेशान क्यों होते हैं? हम सब हैं ना उसको यहाँ पे ढूंढने के लिए। जी जी, मैं वाजिद की वालदा बोल रही हूँ। जी जी, यही पहना हुआ था उसने 4 या 5 बजे। पर आप क्यों पूछ रहे हैं ये? हज़मी, कल से अब्बा ने भी कुछ नहीं खाया। कोई खबर मिले तो सब्र आए ना खदीजा, कोई खबर तो मिले। कैसी अजीब बात है मोहम्मद हुसैन, कुछ दुख ऐसे होते हैं जिनकी अजियत से बचने के लिए इंसान मौत की दुआ मांगने लगता है। ठीक कहा तुम, बाज दुख बर्दाश्त की हद से बाहर होते हैं। अब मेरी बर्दाश्त खत्म होती जा रही है। इसीलिए तो कहती हूँ मोहम्मद हुसैन कुछ खा लो, हौसला टूट जाने से बर्दाश्त नहीं बढ़ती,
बर्दाश्त के लिए जीने की उमंग होनी जरूरी है, और जीने के लिए तुम कुछ खा लो। तुमने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया। भूख की नहीं लगती, कुछ दिल ही नहीं करता खाने को। अब्बा, बहुत भूख लग रही थी। दिल चाह रहा था कि आप दोनों के साथ बैठकर आज खाना खाओ। ये ले, शुरू करो। बेटा कुछ खाने को दिल ही नहीं करता है। पता है अब्बा, अचानक मेरे अंदर एक अजीब सा करार, अजीब सा इत्मीनान फैल गया है। मुझे यकीन होने लगा कि मेरा भाजपा मुझे मिल जाएगा। इंशाअल्लाह हमारा वाजिद बहुत जल्द मिल जाएगा बेटी, बहुत जल्द मिल जाएगा। खाना खाएं। कहीं ना सवेरे मिले, मिले तो अंधेरे मिले, बुझे हैं निगाहों के दिए। सवालों ने छोड़ा नहीं, जवाबों ने जोड़ा नहीं, रहे जख्म यूं ही अनसिले। तन्हा सफर की बेड़ियां पैरों में है यूं पड़ी, दुश्वार एक सांस दो राहे पे है फिर खड़ी। किसे दूं सदा मेरे खुदा, तू ही मेरा दर्द जानता। मौला तू सुन रहा है मेरी सिसकियों को, किसे दूं सदा मेरे खुदा, तू ही मेरा दर्द जानता। मौला तू सुन रहा है मेरी सिसकियों को, किसे दूं सदा मेरे खुदा, तू ही मेरा दर्द जानता। मौला तू सुन रहा है। कोई तो बताए मुझे, कोई समझाए मुझे, कैसे मैं जीऊं ये गम लिए। ओ पास मेरे कुछ ना रहा, खुद से हो गए हैं जुदा, जाए कहाँ के नम लिए। किसे दूं सदा मेरे खुदा, तू ही मेरा दर्द जानता। मौला तू सुन रहा है मेरी सिसकियों को, किसे दूं सदा मेरे खुदा, तू ही मेरा दर्द जानता। मौला तू सुन रहा है। कैसी तबीयत है अज़मी आपी की? बस वैसे ही है। मैं बहुत माजरत चाहता हूँ। मैं चाहता तो था कि मैं उनकी कोई मदद कर सकूं, लेकिन मेरी नौकरी का मसला था, इसलिए अम्मा के साथ नहीं आ सका। अभी तो ले जाना है ना उन्हें वापस। पता नहीं, वहाँ पे तो किसी को कुछ होश नहीं है। जी मैं समझ सकता हूँ, इसलिए अम्मा से मैंने कहा था कि वो मेरे साथ ही आए और वापस भी मेरे साथ चली जाए। लेकिन
वो कह रही थी कि मरने की तारीख तय करके ही। जी, इस बारे में सोचेगा भी मत। हम पर कयामत टूटी हुई है और आप गलत समझ रही हैं। मेरे कहने का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं था। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि अम्मा को शायद लग रहा था कि हालात बेहतर हो गए हैं, बच्चा मिल गया है, उस वजह से हम। यार रईस, उससे उन लोगों का दुख नहीं देखा जा रहा। न जाने क्या हो गया है। मैंने पहले कभी वाजिद के लिए अपने दिल में इतनी मोहब्बत महसूस नहीं की जितनी अब हो रही है। न जाने कहाँ चला गया वो। मासूम बच्चा था, उसने किसी का क्या बिगाड़ा था। हाँ चाचा, जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ। मालूम नहीं कहाँ चला गया वो। किसने उसे अगवा किया? वो तो छोटा सा मासूम बच्चा था, उसने किसी का क्या बिगाड़ा होगा। कभी कभी इंसान की खूबियाँ बहुत बड़े हादसे का सबब बन जाती हैं। ना तुम उसे तलाश करने जाते हो, ना मोहम्मद हुसैन के पास जाते हो। इतना संदिल तो नहीं है तू। क्या हो गया तुझे? क्या करूं चाचा, मुझसे तो अपना आप नहीं संभाला जा रहा। बस दुआ करके वो मिल जाए। अल्लाह करे ऐसा ही हो। रोए रोए नैना मेरे, रोए मेरी हर खुशी। कोई नहीं तेरा यहाँ, सुन ले ऐ जिंदगी। ऐ दिल ना रो संभल मेरा, ना कोई तेरे सिवा। कैसे जीऊं मैं तू बता, तू ही मेरा हमनवा। किसे दूं सदा मेरे खुदा, तू ही मेरा दर्द जानता। मौला तू सुन रहा है मेरी सिसकियों को। किसे दूं सदा मेरे खुदा, तू ही मेरा दर्द जानता। मौला तू सुन रहा है मेरी सिसकियों को। किसे दूं सदा मेरे खुदा, तू ही मेरा दर्द जानता। मौला तू सुन रहा है। मैं तो तंग आ गया हूँ। जब घर जाओ कोई ना कोई रो ही रहा हो। हाँ तो ढोल पीटे क्या? वाजिद मिलेगा तो ही सुकून होगा ना। पता नहीं वो मिलेगा भी या नहीं। सच पूछो तो मुझे लगता है वो घर से भाग गया है। लाहौर की सड़कों पे तलाश करो उसे, मिल जाएगा कहीं भीख मांगता हुआ। ज्यादा फजूल बोलने की जरूरत नहीं है, समझ आ रही है? हमारे खानदान में कोई किसी से कुछ नहीं मांगता। मैंने तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की है, कभी तुमसे कुछ मांगा है? हाँ तो तुम क्या मांगते? क्यों, क्या लड़की अपने बॉयफ्रेंड को कुछ नहीं देती, सिर्फ मांगती रहती हैं? कभी इजी लोड करवा दो, कभी पाजेब ला दो, कभी चूड़ियाँ ला दो। बहुत नखरे उठा चुका हूँ तुम्हारे, अब और नहीं उठाऊंगा।
देखो जानू, मैंने ना सोचा था कि तुम्हें घड़ी दूंगी तोहफे में, पर वो फुप्पो है ना, बड़ी चालाक है, मेरे सारे पैसे ले लिए कि बाद में दूंगी। अब महीना होने को आया, मैं जब भी मांगती हूँ तो कहती है जब कमेटी निकलेगी तब दूंगी। मेरे पास पैसे नहीं है ना, वरना मैं तुम्हें जरूर देती, लेकिन वादा, अब जब मेरे पास पैसे होंगे ना, मैं वादा तुम्हें तोहफा दूंगी। वैसे बात सुनो, अपने घर वालों से मेरी बात करो ना। तुम्हें पता नहीं अभी क्या हालात चल रहे हैं, पहले तुम अपनी फूफो से बात करो। रहने दो, उनसे क्या बात करनी, तुम्हें तो पता है ना वो मना कर देंगी। अगर वो मना कर देंगी ना तो भी मैं तुमसे शादी जरूर करूंगी, भाग के, बिकॉज आई लव यू सो मच जानू। काश मैं इस काबिल होता कि गलियों गलियों जाकर अपने बच्चे को ढूंढता और उसे घर ले आता। जब ये औरतें चादर लपेट कर बाहर जाती है तो मेरा दिल करता है ये जमीन फट जाए और मैं उसमें सलमा जाऊं। आप परेशान क्यों होते हैं? हम सब हैं ना उसको यहाँ पे ढूंढने के लिए। मैं हूँ, गुलाम चाचा हैं, रोज निकलते हैं उसको ढूंढने। रईस, क्या तुम मुझे बाहर ले चलोगे? जी क्यों नहीं। मैं जाना चाहता हूँ, मैं कोशिश करना चाहता हूँ अपनी तरफ से, ताकि मैं अपने आप को एक तसल्ली दे सकूँ कि मैं बेबस होकर बिस्तर पर नहीं पड़ा रहा, मैंने भी ढूंढा है उसे। मैं ले चलूँगा। जी जी, मैं वाजिद की वालदा बोल रही हूँ। जी जी, यही पहना हुआ था उसने। 4 या 5 बजे। पर आप क्यों पूछ रहे हैं ये? मोहम्मद हुसैन, मैं बाजार जा रही हूँ। ये मेहमान कल जाने को कह रहे हैं और घर में कुछ नहीं है। तुम बच्चों का ख्याल रखना। हम ला देंगे ना, तुम बता दो, हम लेकर आएंगे। हाँ, क्या चाहिए आपको बाजार से बताइए, मैं ला देता हूँ। कहाँ जा रहे हो मोहम्मद हुसैन? मैं रईस के साथ जा रहा हूँ अपने बच्चे को तलाश करने। तुम्हें जो कुछ चाहिए हमें बता दो, हम ले आएंगे। तुम लोग कहाँ तलाश करोगे? कोना कोना तलाश कर लिया, वो नहीं मिला। आप मुझे लिस्ट बना के दे दीजिए, मैं बाहर से सामान ले। अच्छा तुम रुको। जी। परेशान मत हो, मिल जाएगा। हम सब ढूंढ रहे हैं उसको। सर ये है क्राइम रजिस्टर 2005। ये जो अफजल का केस था ना जी, इसका रजिस्टर केस हमने फाइल कर दिया था, छोड़ो इसको। सजी तो अफजल का जी मैंने आपको कुछ और कहा था ढूंढने के लिए, अभी क्या उठा के लिया? एक मिनट जी, बोल रहा हूँ। हाँ क्या शापर्स मिले? 1 या 2? अच्छा 11 बजे। 7 या 8? ठीक, बस गाड़ी निकालो फिर। हेलो,
देर क्यों लगा? बाहर जाके तुमने क्या कर लिया? खामखा खुद को थकाया सिर्फ। मेरी थकान उसको ढूंढने की वजह से नहीं खदीजा, उसके ना होने की वजह से। वो आ जाए तो सारी थकान दूर हो जाएगी। जब मैं यहां से बाहर गया तो मुझे लगा सारी दुनिया खाली हो गई है। बच्चे खेल रहे थे लेकिन हमारा वाजिद उनमें नहीं था। अगर मुझे नजर आता तो मैं उसका कान पकड़ कर ले आता कि शाम हो गई और तुम बाहर खेल रहे हो, लेकिन वो वहां था ही नहीं। मगर वो नहीं है मोहम्मद हुसैन, वो नहीं है। सच पूछो तो मेरी आस टूटती जा रही, या फिर मुझे सब्र आता जा रहा है, या फिर मैं बेहिस होती जा रही हूँ। आस टूटने के लिए नहीं होती खदीजा, आस टूटने के लिए नहीं होती। तुम देखना, मेरा दिल कहता है वाजिद आ जाएगा, आ जाएगा, जल्द आ जाएगा, आ जाएगा। अल्लाह करे ऐसे ही हो। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैनि वल फरीक़ैनि। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है रईस? अस्सलाम वालेकुम। कारी साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? आप कैसे हैं? यार रईस, आज ना मोहम्मद हुसैन को घर से बाहर देखकर बहुत खुशी हुई। जैसे वो शख्स था जो सारे मोहल्ले का हाल पूछता हुआ जाता था, आज बेचारा बेयार और मददगार बिस्तर पर पड़ा है। क्या कह सकते हैं चाचा, जो किस्मत में होता है वो होकर ही रहता है। बस जो अल्लाह की मसलिहत, क्या कर सकते। हाँ, जो अल्लाह की मसलिहत। बड़ा दिल कुड़ता है अज़मी को देखकर, हर आखिर पर भाग के जाती है। वाजिद आया होगा, वाजिद आया होगा। हाँ, का तो सारा चैन ही गारत हो गया। सोचती हूँ रफ़ीक लेने तो आ ही गया है, तो क्यों ना उसके साथ रवाना हो जाऊँ। यहाँ बैठे रहने से बुरा भी तो लगता है। क्या सड़क पर बैठी हो कि बुरा लगता है? और वैसे भी अब जाओगी तो रात को पहुँचोगी, सवेरे चली जाना। बैठे रहने से ना कमर भी दुख गई है। और इस पर कह रही हो कि आज मैं चली जाऊँ। 2-3 घंटे बस में बैठोगी तो कमर तख्ता हो जाएगी ना। पता नहीं गलती कहाँ पर है। सच्ची कहूँ तो मुझे अज़मी की खामोशी से डर लगने लगा है। ऐसे लगता है जैसे अपने अंदर कोई बहुत बड़ा तूफान छुपाए बैठी है, कहीं अपने साथ कुछ बुरा ना कर ले। क्या बुरा करेगी? बुरे हालात से निकलेगी तो अपने बारे में सोचेगी ना। अल्लाह खैर करे। हाँ, खैर करेगा। हेलो जी, मैं वाजिद की वालदा बोल रही हूँ। जी यही पहना हुआ था उसने। 4 या 5 बजे। पर आप क्यों पूछ रहे हैं ये? जी मैं आ रही हूँ, मैं अभी आ रही हूँ।
रेड टी शर्ट और काली जैकेट। जी जी जी। कितने बजे गया था? 4 बजे, शायद 5 बजे शायद। 4 या 5? 5 बजे का वक्त था। कुछ पता चला जी? जी पता चल गया। पता चल गया? कहाँ है? उसकी लाश मिली है। अल्लाह ने मुझे उतना ही दुख दिया होता जितनी मुझ में बर्दाश्त थी। ये दुख मेरी बर्दाश्त से बहुत ज्यादा है अब्बा। क्या कसूर था मेरे बच्चे का? क्या बिगाड़ा था उसने किसी का? मुझे चैन नहीं आएगा जब तक कातिल पकड़ा नहीं जाता। जो तूफान उसके अंदर छाटी मार रहा है, अगर वो ठहर गया तो सब कुछ तबाह करके ले जाएगा। कोई तो बताए मुझे, कोई समझाए मुझे।